नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। फलों से लदे हुए पेड़ पर सभी पत्थर मारते हैं, ये दुनिया की आदत है। पर यदि हम ये चाहते हैं पेड़ की रक्षा हो, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए। यदि हम लापरवाह हैं तो फल फूल निश्चित रूप से लूट लिए जाएंगे। जैसे कि 1200 साल पहले लगभग मध्य एशिया से, तुर्किस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से हमारे देश में मंगोलों ने, तुर्कियों ने, ईरानियों ने, मुग़लों ने भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमण किए। 700 साल पहले यूरोप के देशों ने, जिनमें पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए, उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा इस देश के अंदर बहुत धन्य धान्य है, उसमें हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इटली के अंदर एक नागरिक, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, बैठा हुआ था खाली समय में। वो भी सुनता था कि भारत के अंदर बहुत ही धन्य धान्य है, प्रॉस्पेरिटी है। यदि वहाँ से कोई बिजनेस करे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे ही उधेड़ बुन में था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इंडिया में जाऊं, कोई ऐसा रास्ता खोजूं वहाँ जाने का। क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ तो थे ही नहीं, समुद्री मार्ग से ही आना था। और समुद्री मार्ग, आसान मार्ग किसी को मालूम था नहीं। तो वो चल पड़ा इंडिया की खोज में। और वो चला, चलते चलते वो पहुंच गया अमेरिका। वो रास्ते ही भटक गया, क्योंकि समुद्र के अंदर मार्ग खोजना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ दिशा का भ्रम जल्दी हो जाता है। तो गलती से उसने कहा अमेरिका में पहुंच कर ये इंडिया है, लेकिन वास्तव में वो बाद में अमेरिका निकला। तो खोज हो नहीं पाई, क्योंकि सबका पर्पस जो वहाँ पे थे इटली के अंदर, या जो आसपास के देश थे यूरोप के, जैसे पुर्तगाल वगैरह, वो सब चाहते थे कोई ऐसा समुद्री मार्ग खोजा जाए जो बड़ा आसान हो, शॉर्टकट भी हो, आसान भी हो, कम दुर्गम वाला हो, कम रिस्क वाला हो, ताकि हम इंडिया से व्यापार कर सकें। क्योंकि यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे, बहुत अच्छे, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गुणकारी थे। अन्य और प्रकार की भी यहाँ वस्तुएं ऐसी थी जिससे व्यापार करके उनको बहुत भारी लाभ पहुँच सकता था। तो उसी श्रेणी में जब एक व्यक्ति और था, वो भी इसी प्रकार के उधेड़-बुन में था कि इंडिया का रास्ता किस प्रकार से खोजा जाए। वो पुर्तगाली था, मगर अब सब जानते हैं उसका नाम वास्को डिगामा। तो उसने कहा मैं चलता हूँ इंडिया की खोज में, कोलंबस तो कर नहीं पाया। तो वो चला और वो हमारे देश में पहुंच गया 1498 में। उसने ट्राई किया था कोलंबस ने 1492 में। तो वो बहुत ज़रूरी था समुद्री मार्ग खोजना, क्योंकि जहाज़ तो बाद में आविष्कृत हुए हैं 1905 के आसपास। तो जो व्यक्ति महान होते हैं, ऊंचा सोचते हैं, तो वो इतिहास रच देते हैं। आज की डेट में कोलंबस और वास्को डिगामा का बहुत ज़्यादा नाम है। और यही कारण है कि हमारा देश धीरे धीरे गुलाम बन गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। और आपको पता है, पहला एक एक डेलीगेशन जहांगीर के टाइम में आया था। उन्हें जहांगीर से परमिशन मांगी है, जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी। और वही कारण रहा कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन हो गया। इससे पहले तो ये पुर्तगाली आए थे, इन्होंने हमें लूटा, डच ने लूटा, जिसे हालैंड के लोग कहते हैं, फ्रांसीस ने लूटा। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने सबको साफ करके सारी देश की सत्ता ही हथिया ली, ये आप सब जानते हैं। तो हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन अपनी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे अपने सिद्धांत नहीं थे, हमारे अपने मॉरल जो बहुत ज़्यादा डाउन था। हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन यदि हम प्राचीन काल में जाएं, तो हम पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि महान
सिद्धांतवादी थे। मैं एक का नाम ले रहा हूँ, हम सब जानते हैं, जिन्हें हम भगवान की तरह भी पूछते हैं, शंकर जी, जिन्हें शिव शंकर जी भी कहते हैं, शंकर जी। एक राक्षस ने उनकी तपस्या की और उनसे वरदान मांग लिया, कि उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। उन्हें कहा मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया और वो सबको भस्म करने लगा। जिसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, किसी भी वस्तु के ऊपर, चाहे वो पेड़ है चाहे वो पत्थर है। और वो लोगों को इतना भस्म करने लगा, उसका नाम ही भस्मासुर पड़ गया। लोग गए भी शंकर जी के पास, ये आपने क्या किया, आप जो है इसको मार दीजिए। लेकिन शंकर जी ने उसको नहीं मारा, क्योंकि उसको मारना बेहद जरूरी था, लेकिन स्वयं नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि मैं ही इसे मार दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कि खुद ही वरदान दिया खुद ही मार दिया। भस्मासुर जब शंकर जी के पीछे भागा तो शंकर जी आगे आगे भाग रहे, भस्मासुर पीछे पीछे। तो भस्मासुर ये नहीं समझ पाया कि जिसने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा, तो देने वाला कितना शक्तिशाली होगा। ये तो दूर से अगर फूंक भी मार दे मुझे तो भी मैं भस्म हो जाऊंगा, दूर से हाथ कर दे तो मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन शंकर जी का एक सिद्धांत था, जो चीज़ दी है ली नहीं जा सकती। वो एक अलग बात है कि बाद में विष्णु भगवान जी की सहायता से उनको मारा गया। तो पहले हमारे ऋषि मुनि जो थे, हमारे जो भगवान थे, अत्यंत सिद्धांतवादी थे। लेकिन हमने अपने सिद्धांतों का मूल्य वो खो दिया, जिसकी वजह से हम कई साल गुलाम रहे। हम सन 1100-1200 से हमारे देश में विदेशी आक्रमण होते आए हैं। पहले दिल्ली सल्तनत रही 5 वंशों की, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये हमें शासन करके गए। फिर मुगल आ गए, बीच बीच में आक्रमण करके भी जाते रहे। आप जानते हैं मोहम्मद गोरी थे, चंगेज खान इत्यादि आदि थे। ये हमारे मूल्यों की गिरावट की वजह से ही ऐसा हुआ, हमें लूट लिया गया पूरी तरह से। आप महाभारत में आ जाइए, महाभारत के अंदर जब वो युद्ध ठहर गया तो दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी ने कहा भाई मैं तो, एक जगह मेरे पास सेना है, एक जगह मैं खाली हूँ, चुन लो जिन्हें जो चुनना है। तो दुर्योधन जो कि पूरी तरह से संसारी था, वो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता था। अगर ईश्वर पर विश्वास करता था, इतना अहंकारी ना होता। तो उसने कृष्ण जी से नारायणी सेना मांग ली। उन्होंने कहा सेना चाहिए, युद्ध के लिए तो चाहिए क्या, ये कृष्ण जी खाली हाथ क्या करेंगे। लेकिन अर्जुन आध्यात्मिक विषय का विशेषज्ञ था, उसे मालूम था जहाँ पर भगवान है वहीं सब कुछ है। जहाँ पे सेना है, भगवान नहीं तो सेना भी क्या काम करेगी। और जहाँ पे कृष्ण जी हैं खाली हाथ हैं, तो वो खुद अपने आप में एक पूरी सेना है। और यही कारण रहा कि अर्जुन की सेना कम थी, कम वहाँ पे महावीर थे, लेकिन अर्जुन की सेना फिर भी जीत गई, कि उनके संग भगवान थे। तो हमें अपना सिद्धांत बड़ा ऊंचा रखना होगा, हमें सिद्धांत पे टिकना होगा। जब हम इस प्रकार से सिद्धांतवादी होते हैं, प्रिंसिपल को मेंटेन रखते हैं, तो हम सुरक्षित भी रहते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है मानव जीवन का, परमपिता परमात्मा को इसी जन्म में प्राप्त करना, हम उसमें भी सफल हो जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।